बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा मान इज हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में जो एसएलओ हम कवर कर रहे हैं दैट इज केमिकल स्पीशीज, आयन, मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। So let's begin with the what are chemical species. A chemical species is any chemical substance or particle that participates in a chemical reaction. ठीक है, केमिकल स्पीशी क्या होगी? कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है जो क्या कर सकता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इंक्लूड्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड रेडिकल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस सेशंस में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आयंस एंड रेडिकल्स। व्हाट इज आयन? An ion is an atom or group of atoms that carries an electric charge। ठीक है, आयन क्या होगा? एटम होगा या फिर वो ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसपे कोई ना कोई चार्ज मौजूद होगा। There are two types of ions, cations and anions। बेसिकली एटम क्या होता है? वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसपे कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। उसके सेंट्रल में क्या होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे होते हैं। अब होता है क्या है कि कोई भी एटम एक्सेप्ट नोबल गैसेस, तमाम एटम अनस्टेबल हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होते हैं। वो आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अभी हम इलेक्ट्रॉन देने और लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्या हो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, इस केस में देखिए यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, जबकि न्यूक्लियस में इसके पास प्रोटॉन 4 ही मौजूद हैं, यानी इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कितने? 4 है और नेगेटिव चार्ज कितने रह गए? 3 रह गए। इस तरह से होता है क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो आयन बनता है वो कौन सा बनता है? कैट आयन बनता है। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स अगर एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उससे सूरत में क्या होगा? यहाँ पर देखिए, पहले इस एटम के पास जब ये न्यूट्रल था 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, लेकिन आगे क्या हुआ? उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि न्यूक्लियस में 4 ही प्रोटॉन मौजूद है। इस केस में इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो बढ़ गए हैं, किससे? प्रोटॉन से, यानी इस पे कौन सा चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे? एन आयन कहेंगे। ठीक है, तो कैट आयन क्या है? व्हेनेवर एन एटम lose the electron it forms cation, that is positive ion, और जब whenever an atom receives or gain the electron it forms anion, और जिसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव आयन कहते हैं। ठीक है, नाउ एग्जांपल्स की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन कैसे बनता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है। इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जबकि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके एम शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? एम शेल है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इस सूरत में ये अनस्टेबल है क्योंकि हमें मालूम है कि के शेल के अलावा जो भी शेल हो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसे 8 पूरा करने के लिए अभी 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। इसके 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, लेकिन दे सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका एम शेल खत्म हो जाएगा और सिर्फ एल शेल बचेगा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, और इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ देखिए, अब ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया है, अब ये स्टेबल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लूज कर दिया है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम आयन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मेशन ऑफ द क्लोराइड आयन। क्लोराइड कैसे बनता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो फिर क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और ये स्टेबल हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्लोराइड आयन में। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोराइड आयन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं? जैसे हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल कब बनता है? जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ एटम होगा, ठीक है, जो क्या करेगा? दैट कैरीज अ चार्ज, जो जिसपे कोई चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक, तो वो जो ग्रुप ऑफ एटम जिसपे चार्ज मौजूद है उसे हम फिर क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। ठीक है, फिर ये बनता कब है? फॉर्म्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन।
जब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। एग्जांपल देख लेते हैं मॉलिक्यूलर आयन की। फर्स्ट एग्जांपल इज द हाइड्रोक्साइड आयन, सेकंड एग्जांपल इज द सल्फेट आयन एंड थर्ड एग्जांपल इज द अमोनियम आयन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? अ फ्री रेडिकल इज अ केमिकल स्पीशीज विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर हम किसी चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, ये वो स्पीशी होगी जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। हाईली रिएक्टिव हो एंड शॉर्ट लिव्ड होता है। हाईली रिएक्टिव का मतलब बहुत ज्यादा आसानी के साथ, बहुत तेजी के साथ ये रिएक्शन करता है। शॉर्ट लिव्ड यानी ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए ये इस तरह इस फॉर्म में मौजूद नहीं रहेगा। जैसे ही इसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे ही इसे मौका मिलेगा, अगर फौरन ये रिएक्शन करेगा। फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन लाइक कंबस्शन और यूवी रेडिएशन। ठीक है, कब बनते हैं? या कंबस्शन रिएक्शन हो रहा हो या फिर यूवी रेडिएशन से एक्सपोजर हो रहा हो, तब ये फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। एग्जांपल देख ले, क्लोरीन फ्री रेडिकल, जो कि कब बनता है? जब यूवी का एक्सपोजर होता है क्लोरीन से, तो क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है क्लोरीन रेडिकल में। इस तरह सेकंड एग्जांपल है किसकी? हाइड्रोक्सिल रेडिकल। हाइड्रोक्साइड आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। यहाँ देखिए, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, इस पे चार्ज होता है, जबकि हाइड्रोक्सिल रेडिकल पे कोई चार्ज नहीं होता है, यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फ्री रेडिकल। नेक्स्ट है क्या, डिफरेंस बिटवीन द आयंस एंड रेडिकल। आयंस और रेडिकल में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या फर्क है इन दोनों में। अगर हम बात करते हैं चार्ज की, तो आयंस पे क्या होता है, नेट चार्ज होता है, जबकि जो फ्री रेडिकल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की बात करें तो आयंस में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, ठीक है, जबकि जो फ्री रेडिकल है वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। स्टेबिलिटी की बात करें, आयंस आर मोर स्टेबल। ठीक है, आयंस स्टेबल हो जाते होते ही, आयंस बनते ही कब है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है या इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के बाद वो एटम आयन में कन्वर्ट होकर स्टेबल हो जाता है। जबकि जो फ्री रेडिकल है ये हाईली अनस्टेबल है, वेरी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और एग्जांपल की बात करें तो आयंस के एग्जांपल है सोडियम एंड क्लोराइड आयन, और फ्री रेडिकल एग्जांपल है हाइड्रोक्सिल रेडिकल एंड मिथाइल रेडिकल। Okay, so this is the difference between the ions and radicals. Now have a look on the importance of chemical species. Ions are involved in conducting electricity in solutions, acid-base reaction, जबकि molecular ions found in salts and biological molecules. Or free radical play a role in combustion, pollution, and even in aging in biology. Now summary. Chemical species include ions and radicals. Ions carry a charge and can be atoms or group of atoms. Molecular ions are charged molecules. Free radicals have unpaired electrons and are highly reactive. So this was all about the chemical species. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your questions. Thanks for watching the video. Don't forget to like, comment and share. Take care of yourself. Allah Hafiz.